नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। एक राजा था, राजा यानी एमडी। उसने अपने शौक से, अपने आनंद के लिए एक बंदर पाला था। बंदर यानी जोकर। और बंदर के साथ बहुत रहता था, बंदर भी उससे हिला मिला रहता था। बंदर को उसके बेडरूम तक की एक्सेस थी, सबको नहीं होती है। जो सीक्रेट एरियाज होते हैं उसके अंदर परमिशन के साथ ही आदमी जा सकता है, हर आदमी नहीं जा सकता। वो अंदर जाया करता था। राजा उसके साथ बहुत खेलते कूदते थे। वजीरों ने कई लोगों ने समझाया कि महाराज, बंदर है, इसके साथ ज़्यादा समय बिताना ठीक नहीं है। ये उद्दंडताएं करता है, हम आपको शिकायत नहीं लगा पाते हैं, और जब शिकायत करते हैं तो आप हमारी बात को ना मान के हंस कर टाल देते हैं कि बंदर ही तो है। ये नुकसानदेह है, इसके साथ ज़्यादा उचित नहीं है रहना, और आप थोड़ा राजकाज के ऊपर ध्यान रखें। बंदर है, ठीक है, इंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना उचित नहीं है। राजा ने नाराज़गी जाहिर की। वजीर को भी नौकरी करनी थी, मगर ठीक है जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। एक बार राजा के कमरे में मक्खी आ गई, राजा को तंग कर रही थी। राजा सो रहे थे, बंदर के हाथ में तलवार आ गई, और उस बंदर ने तलवार से मक्खी को मारना शुरू कर दिया। मक्खी राजा के गर्दन पर बैठी, बंदर ने तलवार मार दी, मक्खी तोड़ गई, राजा निपट गए। ये कहानी बहुत पुरानी है और आप सबने सुनी होगी। अब इस कहानी का मूल क्या है? किसी भी राज्य का राजा, जिसने राज्य बनाया है, वो मूर्ख नहीं है, समझदार है। लेकिन वो गलती कर गया एक बंदर के ऊपर भरोसा करके। यानी भरोसेमंद वही होना चाहिए जो समझदारी का परिचय दे। बंदरों वाली हरकत करेगा, जोकरों वाली हरकत करेगा, वो हास्य का पात्र तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपके लिए भी वो निंदा का कारण बन जाएगा, उपहास का विषय बन जाएगा, कलंक का कारण बन जाएगा, राज्य के विनाश का कारण बन जाएगा। हमने इतिहास में ऐसे अनेकों डायनेस्टीज देखी हैं, वंश देखे हैं, जिन्होंने कई कई 100 साल देश पर राज किया, और आज उनके नाम पे सड़कें भी शायद कम हो गई हैं, नाम बदलते जा रहे हैं। तो वो डायनेस्टीज जो थी, जिन्होंने कभी राज किया, आज उनको पूछने वाला कोई नहीं है। ऐसा क्या हो गया? कुछ तो उनमें गुण थे जो उन्होंने राज्य को पकड़ा, राजा बने, कई वर्षों तक राज्य किया, अपने विस्तार सीमा भी विस्तार किया होगा राज्य की। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो उनका राज्य टूट गया, बिखर गया, खत्म हो गया, और आज उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है? तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के अंदर उनकी कोई गलती रही होगी। उन्होंने मार्केट को ठीक से डायग्नोस नहीं किया होगा कि कहाँ पे हम कैसे सुधारें। वक्त के साथ साथ हमको अपने अंदर भी परिवर्तन लाना पड़ता है। एक वक्त था जब ट्रेनें दूसरे ढंग की चलती थी, आज ट्रेन आ गई, बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन से भी ऊपर कोई नई ट्रेनें बन रही होंगी, अब स्पीड वाली चीज़ें आ गई हैं। तो परिवर्तन हमेशा होता रहा है, और अगर हम अपने आप को परिवर्तन के अनुसार चेंज नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, पिछड़ जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि हम दिखना ही बंद हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ऐसी अनेकों कंपनियां हैं जो मार्केट में आई, बहुत नाम कमाया, लेकिन आज उनको बंद करना पड़ा। मार्केट में आना और आपका चलना, ये ईश्वर का एक प्रभाव होता है, कृपा होती है। क्योंकि जो ओनर होता है वो एक लोकल गॉड होता है। भगवान ने दाना पानी का प्रबंध किया होता है, और भगवान तो चेक साइन करने आएंगे नहीं, भगवान तो एनईएफटी के लिए ओके करने नहीं आएंगे, ओटीपी नहीं बताएंगे। तो उसके लिए ये सारा का सारा उन्होंने केयर टेकर काम ओनर को, एमडी को दे दिया होता है, और एमडी की कंपनी को बढ़ाया जाता है ताकि उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और जिन जिन लोगों का दाना पानी परमात्मा ने फिक्स किया है उनको वहाँ रोजी रोटी मिले। आप जंगल में कंपनी खोलते हैं और ये लगता है यहाँ लोग काम करने आएंगे, कुछ समय में वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि लाइनें लगती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने उनकी व्यवस्था की है। अगर उन्होंने कंपनी बनाई है तो ये आपकी उपज नहीं है, ये परमात्मा की व्यवस्था है। उन्होंने वहाँ कंपनी बनाई है, और फिर वहाँ दाना पानी की व्यवस्था भी दी है, और आपको वो सुविधाएं भी मुहैया कराई हैं जिससे आप अपनी कंपनी चला सकें। अगर हम ये मान लें कि मैं कर रहा हूँ तो ये हमारी थोड़ी सी गलती है, भूल हो जाती है। ईश्वर की वजह से ही सारा कुछ होता है। अब
जब हमने कंपनी शुरू कर दी तो उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में चेंजेस, मशीनरी, स्किल्ड लेबर और इस प्रकार के जितनी भी व्यवस्था हैं वो देखना फिर ओनर का और उसकी टीम का काम है। टीम बनाने से बनती है, और जब तक टीम के अंदर समझदार, पढ़े लिखे, दूरदृष्टा लोग नहीं होंगे, कंपनी का विज़न मार्केट के हिसाब से, इंटरनेशनल कंपटीशन के हिसाब से सरवाइव नहीं कर पाएगा। और अगर सरवाइव नहीं करेगा तो आप ध्यान रखें उन लोगों का जो आपकी कंपनी में 18-18, 20-20 साल से काम कर रहे हैं और आप ही की कंपनी में काम करने के लायक बन गए हैं। अब उनको बाहर कौन पूछेगा? उनकी रोज़ी जाने के बाद, उनका रोज़गार जाने के बाद आपने तो कंपनी बंद कर दी कि कंपनी घाटे में जा रही है। कानूनी तौर पे आपने सब कुछ सही कर दिया, लेकिन क्या आपने उनके साथ न्याय किया? जिनको अपने रोज़ी दे के आपने उनका घर चलाया था, आज वो 50 साल का बच्चा, जो कि उसने बच्चे में ज्वाइन किया था, 50 साल का व्यक्ति हो गया है, उसके अपने खुद के बच्चे हैं, उनकी परवरिश के लिए उसके पास खाना नहीं है, क्योंकि रोज़गार नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के ढर्रे से वो काम करता आ रहा था वो मशीन तो काफ़ी पुरानी हो गई। अब नई कंपनी के अंदर, नई मशीनों के अंदर काम करने के उसका अभ्यास नहीं है। कहीं भी जाएगा काम करने के लिए तो उसको अपने स्तर से निचले स्तर पर काम करना पड़ेगा, मजबूरी है, करना पड़ेगा। वहाँ पे उसका शोषण होगा और वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको कर्ज तो करेगा कि इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। हमने अनेकों पिक्चरें देखी हैं जिसके अंदर शोषण हुआ है, लेबर अनरेस्ट हुआ है, नुकसान हुआ है, शासन प्रशासन सभी के समय हंगामा मचा है। तो ये स्थितियां आती हैं, वो होती किसकी वजह से हैं और होता क्या है? एक छोटी सी भूल हो जाती है कि आपने मार्केट को ठीक से असेस नहीं किया, अपनी तरक्की के ऊपर ध्यान नहीं दिया। कंपनी के अंदर परिवर्तन बहुत आवश्यक है। मार्केट में आने वाले नए ट्रेंड्स को देखना होता है, मार्केट को एसेस करना पड़ता है। जिस रॉ मटेरियल पे आप काम कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल की भी तो एक कीमत है, एक उसकी भी तो एक वैल्यूएशन है कि कितने दिन ये रहेगी। हो सकता है एक वक्त के बाद वो रॉ मटेरियल ही मिलना बंद हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? तो आपको रॉ मटेरियल की भी चेंजेस करने पड़ेंगे कि अब ये नहीं होगा तो हम इससे काम कर लेंगे, इससे ये नहीं बनेगा तो ये बनाएंगे। आपको खुद अपने आप से कंपटीशन करना पड़ेगा। टैलेंट आपको हाइट पे तो ले आता है टिकने के लिए, फिर आपको व्यवहार, और व्यवहार में आपकी दूरदृष्टा ये जरूरी पड़ती है। अगर आप वहाँ पे चूकेंगे, सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आज से 10 साल पहले देश की क्या स्थिति थी विकास के नाम पे, और आज 10 साल के बाद जो फ़र्क है उसमें क्या है? फ़र्क दिखता है। जब हम पढ़ते थे बीकॉम के अंदर तो वहाँ पे था एक सब्जेक्ट ITT, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। उस समय टीचर ने ये बताया था कि किसी भी देश का विकसित होने का जो प्रमाण है वो ये है उसका रोड ट्रांसपोर्ट, कि आप अपनी सड़कों से इंटीरियर, गांव के अंदर से अंदर क्षेत्रों तक कितनी सहजता के साथ पहुंच सकते हैं। अगर आपका रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेहतरीन है, आपको डेवलप माना जाएगा, क्योंकि आप अपनी सारी सुविधाएं गांव के अंदर तक पहुंचा सकते हैं। हर जगह ट्रेन नहीं होती, हर जगह प्लेन नहीं होते, लेकिन सड़कें एक ऐसी व्यवस्था है कि वो गांव गांव तक, गली गली तक, अंदर से अंदर, इंटीरियर से इंटीरियर तक जा सकती हैं। तो सड़क मार्ग बहुत आवश्यक है। आज सड़कों के ऊपर काम हो रहा है। ये काम जितनी जल्दी होगा, जितने भी विकसित देश हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, उनको और हम डिस्कवरी वगैरह पे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके रोड ट्रांसपोर्ट बहुत बेहतरीन है। हैवी व्हीकल्स के लिए अलग सड़कें हैं, प्राइवेट कार्स के लिए अलग सड़कें हैं, टू व्हीलर्स के लिए शायद अलग होती होंगी। हमने कभी देखा नहीं कि कार के बीच में बाइक गुजर रही हो, जैसा कि हमारे देश में होता है। उसमें एक्सीडेंट के चांस बन जाते हैं। उनके यहाँ फ्लाईओवर्स और अंडरपास इतने सारे होते हैं। वो एक डेवलप्ड स्टेज है। उन्होंने शहर के बारे में सोचा, शहर बसाया गया, तो वो सोच के चलते हैं 100 साल के बाद शहर की क्या स्थिति होगी, उस हिसाब से वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले सीवर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, सारी एमेनिटीज़ की सुविधाएं दी जाती हैं, उसके बाद प्लॉट कटते हैं और मकान बनते हैं। तो ये एक दूरदृष्टि की चीज़ है। और अब आने वाले समय में पानी की कमी हो जाएगी तो पानी कहाँ से पिया जाएगा? वैज्ञानिक बताते हैं कि उसके ऊपर भी काम हो रहा है। तो विषय यही होता है कि अगर हम अपने अंदर परिवर्तन की व्यवस्था को नहीं रखेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे।
और जब नहीं चल पाएंगे तो होगा क्या? बना तो लिया, लेकिन जब बिगड़ेगा तो जो लोग काम करते थे, कर्मचारी थे, उनका क्या होगा? उनके बारे में तो सोचा नहीं। एक विषय है जो एक चर्चा का विषय होता है, और अपने अंदर सुधार तो हमको खुद ही करना है, कोई बाहर से नहीं आएगा करने के लिए। आपको ये विचार कैसे लगे उसको अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर कहीं सुधार की आवश्यकता है तो उसको भी ज़रूर बताएं, मेरे को अलग से कमेंट कर दें अगर आप इस पर यूट्यूब पे नहीं करना चाहते। और अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखा है तो आपको कुछ तो पसंद आया होगा, और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।